यदि आप अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से ज्यादा दुखी हैं, तो आपको महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन के छोटे छोटे परेशानियों को लेकर काफी उदास तथा परेशान था, और वह अपनी परेशानियों को दूसरों से बताया करता था। एक दिन वह इतना परेशान हो गया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परेशानियों को कैसे दूर करें। तभी उसे एक व्यक्ति ने बताया कि आप अपनी समस्याओं को जाकर महात्मा गौतम बुद्ध से कहो। महात्मा बुद्ध आपके इन समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान जरूर करेंगे। व्यक्ति अगले दिन सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम करके व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं एक व्यवसायी हूं और व्यवसाय करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आया हूं, जिसका समाधान चाहता हूं। परेशान व्यक्ति अब अपनी परेशानियों को बताना शुरू करता है और कहता है कि कई बार मुझे व्यवसाय में फायदा हो जाता है तो कई बार नुकसान होता है। इससे मैं बहुत परेशान हूं तथा मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी मुझे वह बहुत परेशान कर देती है तथा मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह भी कभी कभी मुझे इतना परेशान कर देते हैं कि मुझे लगता है कि यह मेरे बच्चे हैं ही नहीं। इससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी मुझे यह लगता है कि यह लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो ही अच्छा था, मैं कितने अच्छे से रहता। इसी तरह वह परेशान व्यक्ति महात्मा बुद्ध को अपनी परेशानियों को बताया। जब तक वह व्यक्ति अपनी परेशानियों को बता रहा था तब तक महात्मा बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले, केवल ध्यान से उसकी बातों को सुनते रहे। जब व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याओं को बता दिया जो उसे परेशान कर रहे थे, अब व्यक्ति के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और व्यक्ति का मन हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ बताने के बाद उनसे परेशानियों का समाधान जानने की उम्मीद से वह महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। काफी समय तक बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेबस होकर व्यक्ति ने ऊंची आवाज में गौतम बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराया और बड़े ही शांत भाव में व्यक्ति से कहा कि मैं आपके इस समस्याओं में कुछ भी मदद नहीं कर सकता। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बुद्ध के इस जवाब को सुनकर वह हैरान हो गया और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा सुना है कि उसकी इन परेशानियों का बुद्ध कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि यह आप क्या बोल रहे हैं कि आप मेरी समस्याओं का कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं? मैंने तो सुना है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो फिर मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध व्यक्ति की इस बात पर कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी कठिनाइयां सबके जीवन में होती हैं और सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों को नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दुख और सुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमें अपने बेगाने लगने लगते हैं और कई बार बेगाने भी हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन इस समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में यदि आज आप एक समस्या का समाधान कर लोगे तो कल कोई दूसरी समस्या आपके पास आ जाएगी। यह जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की इस बातों को सुनकर व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से बोलता है कि लोगों से सुना है कि आप एक महात्मा हैं, दूसरों के परेशानियों का समाधान करते हैं, और आप मेरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मुझे यह लग रहा है कि मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध से इतना बात कहकर व्यक्ति वहां से जाने लगता है। तभी भगवान बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने जो अपनी समस्या बताई है, मैं उसका समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की यह बातें सुनकर व्यक्ति हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो आपको परेशानी बताई है उसके अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं है, और है भी तो मुझे पता क्यों नहीं है। बुद्ध ने कहा कि आपकी समस्या यही है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में कोई समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो।
यह सोचना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या होती है। आप यह सोचना छोड़ दो कि संसार में सबसे दुखी व्यक्ति आप हो। आपको अपने आसपास यह देखना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान और दुखी है। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे और इसे कोई नहीं बदल सकता। बस दोनों ही स्थितियों में आपको खुद पर काबू रखना होगा। ऐसा करने से दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए आपको यह सोचना छोड़ना होगा कि आपके जीवन में समस्या न आए, तभी तुम हर समस्या का सामना कर पाओगे। बुद्ध की यह बातें सुनकर व्यक्ति उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा, क्योंकि व्यक्ति यह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी समस्याओं का किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का खुद सामना करना चाहिए। मुझे यह लगता है दोस्तों की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ अलग सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे बेस्ट लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।